देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा है। मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी बड़े विश्व नेताओं को पीछे छोड़ दिया है, टॉप पोजीशन हासिल की है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली नोएडा बॉर्डर को सील कर दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी के प्लान को सबसे बेहतर बताया है। मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग में ग्लोबल लीडर्स में 68 पॉइंट के साथ प्रधानमंत्री मोदी टॉप पर हैं। अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने जनवरी से लेकर अब तक के मैनेजमेंट पर रेटिंग रिपोर्ट जारी की। -3 पॉइंट के साथ डोनाल्ड ट्रंप 8वें नंबर पर। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की रेटिंग -21 है, जबकि जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल भी 16 पॉइंट्स के साथ पीछे हैं। नोएडा ने दिल्ली से लगने वाली अपनी सीमाओं को सील कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने नोएडा दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जिलाधिकारी ने यह कदम स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर उठाया। हालांकि इस आदेश में स्वास्थ्य सेवाओं से सीधे लोगों को छूट दी गई है। हालांकि इस आदेश में आवश्यक सेवाओं से सीधे जुड़े लोगों को छूट दी गई है, लेकिन मीडिया कर्मियों के लिए आधिकारिक पास अनिवार्य कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस संक्रमण के 2 और मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर जिले में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 102 हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों का सहयोग करने वाले लोग अब लॉकडाउन के दौरान भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे। गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों की मदद करने वाले लोगों के साथ शैक्षणिक किताबों की दुकानें, पंखों की दुकानों और कृषि आदि से जुड़ी दुकानों को खोलने की छूट दी है। वहीं शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड फैक्ट्रियों और आटा मिलों को भी लॉकडाउन के दौरान संचालन की अनुमति दी गई है। हालांकि मंत्रालय ने ये स्पष्ट किया है कि कार्यालयों, वर्कशॉप, फैक्ट्री आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करना होगा। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम को पश्चिम बंगाल में घुसने से रोक दिया है। बीएसएफ गेस्ट हाउस में ही रोक दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार कोविड-19 से पैदा हुई स्थिति का आकलन करने के लिए राज्य का दौरा कर रही है। केंद्रीय टीमों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बातचीत करने से भी रोका जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के उस फैसले की सख्त आलोचना की है जिसमें सरकार ने चावल से इथेनॉल बनाने को मंजूरी दे दी है। इस इथेनॉल का इस्तेमाल सैनिटाइजर बनाने के लिए किया जा सकेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि ये फैसला अमीरों के हक में है। गरीब भूख से मर रहे हैं और देश की सरकार उनके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनवाना चाहती है। तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद कांधलवी ने एक नया ऑडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें मौलाना साद ने अपने समर्थकों से रक्तदान करने की अपील की है। मोहम्मद साद ने ये भी कहा है कि हमारे जिन भाइयों को क्वारंटाइन किया गया था उन्हें कोई संक्रमण नहीं था और उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था। जिन कुछ लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है उसमें ज्यादातर लोगों का इलाज हुआ और अब वे ठीक हो चुके हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो हमारे वैसे लोग जो ठीक हो चुके हैं उन्हें अपना ब्लड प्लाज्मा उन लोगों को डोनेट करना चाहिए जो अभी भी इस बीमारी से लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के जैनापोरा के मेलहोरा गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष इनपुट मिलने पर सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। तलाशी अभियान के दौरान वहां छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पुंछ के केरनी सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हाल के दिनों में पाकिस्तानी सेना लगातार सीमा पर गोलीबारी कर रही है, लेकिन भारतीय सेना की चौकसी के आगे पाकिस्तानी सेना के मंसूबे हर बार नाकाम हो रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में युवकों के एक गुट ने पुलिस जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने युवकों को क्रिकेट खेलने से रोका, जिससे ये लोग आग बबूला हो गए और पुलिस के जवानों पर हमला कर दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।